तिची कृपा आम्हावर झाली. लक्ष्मी आली 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 आली तिची कृपा आम्हावर झाली. रत्नखचित तो मुकुट शिरावरी. रत्नखचित तो मुकुट शिरावरी. करणी कुंडले तळपती भारी. करणी कुंडले तळपती भारी. नयन शोभती ते कमलापरी. नयन शोभती ते कमलापरी. कुमकुम भाळी तिची कृपा आम्हावर झाली. लक्ष्मी आली तिची कृपा आम्हावर झाली. लक्ष्मी आली तिची कृपा आम्हावर झाली. केश मोकळे स्कंधावरती. केश मोकळे स्कंधावरती. हरित कंचुकी भुजा शोभती. हरित कंचुकी भुजा शोभती. तडित प्राय पीतांबर निगुती. तडित प्राय पीतांबर निगुती. कृपे न्याहाळी तिची कृपा आम्हावर झाली. लक्ष्मी आली तिची कृपा आम्हावर झाली. लक्ष्मी आली तिची कृपा आम्हावर झाली. स्वभक्त नाशक ते निर्दाळी. स्वभक्त नाशक ते निर्दाळी. चिंता गेली भीती निमाली. चिंता गेली. जय श्री माता जी। हम सभी परम पूजनीय श्री माता जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। माँ कुंडलिनी को प्रणाम कर हम सभी सामूहिकता में बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात्
ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। हम सभी माँ की वंदना एक साथ गाएंगे। सर्वप्रथम श्री गणेश जी की वंदना। निर्मला जी की बुक में पेज नंबर 35। आ भजे गणेशमीश नंदनम एकदंत वक्रतुंड नागयज्ञ सूत्रकम रक्तगात्र धूम्रनेत्र शुभ्रवस्त्र मंडितम कल्पवृक्ष भक्त रक्षणमोस्तु ते गजाननम। भजे गणेशमीश नंदनम एकदंत वक्रतुंड नागयज्ञ सूत्रकम रक्तगात्र धूम्रनेत्र शुभ्रवस्त्र मंडितम कल्पवृक्ष भक्त रक्षणमोस्तु ते गजाननम। पाशपाणि चक्रपाणि मूषकाधिरोहिणम् अग्निकोटि सूर्यज्योति वज्रकोटि निर्मलम्। पाशपाणि चक्रपाणि मूषकाधिरोहिणम् अग्निकोटि सूर्यज्योति वज्रकोटि निर्मलम्। चित्रमाल भक्तजाल बालचन्द्र शोभितम् कल्पवृक्ष भक्त रक्षणमोस्तु ते गजाननम्। भूतभाव्य हव्य काव्य त्रिकुर्भागवर्चितम् दिव्यवाणी कालजा
विश्वहर्ता विश्वकर्ता यत्र तत्र पूजितं चतुर्मुखं चतुर्भुजं सेवितुं चतुर्युगं कल्पवृक्षभक्तरक्षणमोऽस्तु ते गजाननम् भजे गणेश विषनन्दनम् एकदन्त वक्रतुण्ड नागयज्ञसूत्रकम् रक्तगात्र धूम्रनेत्र शुभ्रवस्त्रमण्डितं कल्पवृक्ष भक्तरक्षणमोऽस्तु ते गजानन नमोऽस्तु ते गजानन नमोऽस्तु ते गजाननम् गजाननम। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सहज जय श्री गीत माता में जी। पेज नंबर 112 112। आई 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 दिवाली है आई, ऐसे शुभ अवसर पर हम पूजे महालक्ष्मी। सब देवी देवता आप ही को पूजे, निर्मल माँ ओ मैया निर्मल माँ ओ छिंदवाड़ा वाली माँ लक्ष्मी माता जी ओ छिंदवाड़ा वाली माँ लक्ष्मी माता जी। हाँ आई 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 है दिवाली है आई, ऐसे शुभ अवसर पर हम पूजे महालक्ष्मी। सब देवी देवता आप ही को पूजे, निर्मल माँ ओ मैया निर्मल माँ ओ छिंदवाड़ा वाली माँ लक्ष्मी माता जी ओ छिंदवाड़ा वाली माँ लक्ष्मी माता जी। हे माँ काली माँ गौरी तू अपने आप ही जोरी, हे माँ काली माँ गौरी तू अपने आप ही जोरी। तेरी कीमत तू ही जाने तो बड़ा बड़ा पहचाने, ये कहते दिन और रातें तेरी लिखी न जाए बातें, ये कहते दिन और रातें तेरी लिखी न जाए बातें। कोई माने या ना माने हम भक्त तेरे दीवाने, कोई माने या ना माने हम भक्त तेरे दीवाने। तेरे पाँव सारी दुनिया बखारती है आई 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 है दिवाली है आई, ऐसे शुभ अवसर पर हम पूजे महालक्ष्मी। सब देवी देवता आप ही को पूजे, निर्मल माँ ओ मैया निर्मल माँ ओ छिंदवाड़ा वाली माँ लक्ष्मी माता जी ओ छिंदवाड़ा वाली माँ लक्ष्मी माता जी। हे कृपाशाली माँ लक्ष्मी हे जगत आदि भवानी, हे कृपाशाली माँ लक्ष्मी हे जगत आदि भवानी। हे सुंदरता है आनंदी तेरा चोला रंग बसंती, हे सुंदर आनंदी तेरा चोला रंग बसंती। हे सुख पंचा सुख दाती हमें सुख देना दिन राती, हे सुख पंचा सुख दाती हमें सुख देना दिन राती। जो तेरी महिमा गाए मुँह मांगे मुरादे पाए, जो तेरी महिमा गाए मुँह मांगे मुरादे पाए। हर आँख तेरी ओर निहारती है आई 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 है दिवाली है आई, ऐसे शुभ अवसर पर हम पूजे महालक्ष्मी। सब देवी देवता आप ही को पूजे, निर्मल माँ ओ मैया निर्मल माँ ओ छिंदवाड़ा वाली माँ लक्ष्मी माता जी ओ छिंदवाड़ा वाली माँ लक्ष्मी माता जी। हे महालक्ष्मी माँ शक्ति हम तेरे हैं, हे महालक्ष्मी माँ शक्ति हम तेरे हैं श्री माँ जी। हे
महालक्ष्मी माँ शक्ति हम तेरे है श्री माँ जी। हे जगजननी महामाया है तो ये धूम बौछाया, तू अमृत जल अविनाशी तू अनमित पूर्णमासी, तू अमृत जल अविनाशी तू अनमित पूर्णमासी। सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो ने सवेरे, सबके करके दूर अंधेरे हमें बख्शो ने सवेरे। तू तो भक्तों की बिगड़ी संवारती है, आई 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 है दिवाली है आई, ऐसे शुभ अवसर पर हम पूजे महालक्ष्मी। सब देवी देवता आप ही को पूजे, निर्मल माँ ओ मैया निर्मल माँ ओ छिंदवाड़ा वाली माँ लक्ष्मी माता जी, ओ छिंदवाड़ा वाली माँ लक्ष्मी माता जी। हे धन धान्य धन लक्ष्मी है सर्वयोगदायिनी, ये सूरज चांद सितारे सब तेरे ही गुण गाते, ये सूरज चांद सितारे सब तेरे ही गुण गाते। तू ही शांति रूप शांतिनी हमें देना विश्व शांति, तू ही शांति रूप शांतिनी हमें देना विश्व शांति। तू तो चैतन्य की गंगा बहाती है, आई 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 है दिवाली है आई, ऐसे शुभ अवसर पर हम पूजे महालक्ष्मी। सब देवी देवता आप ही को पूजे, निर्मल माँ ओ मैया निर्मल माँ ओ छिंदवाड़ा वाली माँ लक्ष्मी माता जी, ओ छिंदवाड़ा वाली माँ लक्ष्मी माता जी। हे आई 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 है दिवाली है आई, ऐसे शुभ अवसर पर हम पूजे महालक्ष्मी। सब देवी देवता आप ही को पूजे, निर्मल माँ ओ मैया निर्मल माँ ओ छिंदवाड़ा वाली माँ लक्ष्मी माता जी, ओ छिंदवाड़ा वाली माँ लक्ष्मी माता जी, ओ छिंदवाड़ा वाली माँ लक्ष्मी माता जी। जय श्री माता जी। हम सभी खुली आंखों से परम पूजनीय श्री माता जी की दर्शन करेंगे। मन में एक ही प्रार्थना एक ही विनती हम सभी करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, आपकी परम कृपा से आज हम सभी बच्चे यहाँ आपके ध्यान के लिए उपस्थित हुए हैं। माँ कृपा कर हमारे चित्त को एकाग्र कर अपने चित्त से मिला लीजिए। माँ मिला लीजिए। हम बच्चे आपके ध्यान में बैठना चाहते हैं। कृपा कर अपने बच्चों को ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। माँ की सुंदर छवि को देखते हुए अपने हृदय में उतारते हुए धीरे से अपनी दोनों आंखों को बंद कर लें। सर्वप्रथम तीनों प्रमुख नाड़ियों की शुद्धिकरण एवं संतुलन के लिए बाएं हाथ को माँ की ओर खोलकर रखें। दाएं हाथ श्री धरती माँ में। परम पूजनीय श्री माता जी, हमारी ईड़ा नाड़ी की समस्त विघ्न बाधाओं को, रोग दोषों को, असंतुलन को कृपा कर भूमि तत्वों में विलीन कर दीजिए। माँ श्री माता जी, हमारी ईड़ा नाड़ी को पूर्ण रूप से शुद्ध एवं संतुलित बना दीजिए। सामूहिकता की ईड़ा नाड़ी को पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। माँ
हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वरी इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए माँ। दाएं हाथ को माँ की ओर खोल कर रखें, बाएं हाथ को आकाश तत्व की ओर करें। परम पूजनीय श्री माता जी, हमारे पिंगला नाड़ी के समस्त विकारों को, बाधाओं को, रोग दोषों को, असंतुलन को, हमारे अंदर के अहंकार को बाएं हाथ के द्वारा आकाश तत्वों में विलीन कर दीजिए माँ। पिंगला नाड़ी को पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। सामूहिकता को, परमात्मा की कार्य शक्ति प्रदान कीजिए माँ। बाएं हाथ को नीचे उतार के गोद में रख लें, चित्त सहस्त्रार और दोनों हथेलियों पर। श्री माता जी, हे आदि शक्ति माँ, कृपा कर हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। हमें वर्तमान का आनंद प्रदान कीजिए माँ। आप ही स्वयं साक्षात महालक्ष्मी जी के रूप में हमारे मध्य की नाड़ी सुषुम्ना पर विराजती है माँ। कृपा कर अपनी महालक्ष्मी स्वरूप के समस्त आशीर्वाद सामूहिकता को प्रदान कीजिए। श्री महालक्ष्मी साक्षात का मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्य नमो नमः। चित्त को मध्य मूलाधार चक्र पे ले जाएं। परम पूजनीय श्री माता जी, हमारे मध्य मूलाधार चक्र में श्री गणेश गौरी जी की शक्ति को जागृत कर दीजिए। हमें श्री गणेश जी की तरह अबोध एवं पावन बना दीजिए माँ। माँ कुंडलनी से प्रार्थना करेंगे। हे माँ गौरी, कृपा कर हमारे समस्त चक्रों पर आइए। हे गणेश भैया, हमारे समस्त चक्रों पर आइए। हमारे अंदर उपस्थित समस्त चक्रों एवं नाड़ियों को पावन बना दीजिए। अपनी शक्ति प्रदान कीजिए। श्री गणेश गौरी माता साक्षात का मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्य नमो नमः। चित्त को दाएं हृदय चक्र पे ले आए।
सभी अपने बाएं हाथ को दाएं हृदय चक्र पे रखेंगे। यहाँ देवी माँ से प्रार्थना करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हे आदिशक्ति माँ, हमारे दाएं हृदय चक्र में आप ही स्वयं साक्षात श्री सीताराम जी के रूप में विराजती हैं माँ। कृपा कर अपने इस स्वरूप के समस्त आशीर्वाद सामर्थ्यता को प्रदान कीजिए। माँ, हमारी अंदर की मर्यादाएं आप ही हैं। परम पिता की प्रेममय कृपा भी आप ही हैं माँ। श्री सीताराम साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सीताराम साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बाएं हाथ को दाएं नाभि चक्र में रखेंगे। यहाँ पे माँ से प्रार्थना करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, आप स्वयं साक्षात हमारे दाएं नाभि चक्र में श्री राज लक्ष्मी जी के रूप में विराजती हैं माँ। कृपा कर अपने इन स्वरूप के समस्त आशीर्वाद सामर्थ्यता को प्रदान कीजिए। श्री माता जी, हमारे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक, आध्यात्मिक उत्थान में आने वाली समस्त बाधाओं को आप ही देखती हैं माँ, आप ही दूर करती हैं। आपकी कृपा से हम बच्चे समाधानी हैं माँ। आप ही हमें समाधानी बनाती हैं और हमारे कुशल क्षेम का ध्यान भी आप ही रखती हैं माँ। कृपा कर अपने राज लक्ष्मी स्वरूप को पूर्ण रूप से जागृत कर उनके समस्त आशीर्वादों से हमें आशीर्वादित कीजिए। श्री राज लक्ष्मी साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राजलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बाएं हाथ को गोद में रख लें। चित सहस्त्रार और दोनों हथेलियों पर नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करे सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःख
योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगत्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्र यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककालं पठेत् नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठेत् नित्यं धन्यधान्यसमन्विता त्रिकालं यः पठेत् नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्वदे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माता जी। हम सभी ध्यान की इसी स्थिति में रहेंगे और परम पूज्य श्री माता जी के द्वारा हो कही हुई महालक्ष्मी पूजा की ये स्पीच जो कि 3/11/1986 दिल्ली में माँ ने कहा है, हम सभी आत्मसात करेंगे। लेकिन सहयोग के बाद आपको चरित्र अपना बनाना ही पड़ेगा। अब कोई कहेगा कि नहीं साहब हम तो नहीं बनाते, चल नहीं सकता, अपने आप बनते जाए। यो आपकी कुंडलिनी आपको बनाती ही जाए, धीरे 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 आपको वैसे बनना ही पड़ेगा। वो कहेगी कि अच्छा नहीं बनते हो तो चलो इस तरह से, वो टेढ़ी उंगली घी भी निकाल लेगी, वो आपको इस तरह से बना के रख देगी कि आप कहेंगे कि हार गए बाबा, जो कहो। एक साहब थे तो वो उनका दूसरे दिन ही शराब वराब सब छूट गया। उसके बाद वो गए जर्मनी, उन्होंने कहा थोड़ी सी चख तो ले, यहाँ की मुझे बड़ी पसंद थी वाइन, क्या लगती है। वो कहते हैं कि मैंने जो पिया तो उसके बाद माँ इतनी मुझे उल्टियाँ आई। मैंने कहा क्यों? कल ऐसे लगे कि मैंने जैसे कोई सड़ा हुआ बुच खा लिया। तुमने सड़ा हुआ बुच कभी खाया था क्या? तो कह ले नहीं, जब हम लोग डॉक्टर है ना, कभी बुच खोलते हैं तो उसकी स्मेल जो आती, मैंने सोचा कि वो सारा मैंने खा लिया। और उल्टी पे उल्टी, उल्टी पे उल्टी, कह ले मेरे खून निकल आया, इतनी उल्टियाँ हुई। मैंने कहा कान पकड़े, आज से कभी नहीं छूंगा ये शराब। मैं तो कुछ नहीं कहती ना, मैंने उल्टी करवाई, लेकिन आप ही स्वयं साक्षात सत्य पे खड़े हैं, उसे मैं क्या करूं? आप ही स्वयं स्वच्छता में खड़े हैं। अगर आप स्वच्छ हो जाए तो आपको कोई गंदगी नहीं अच्छी लगेगी, अपने आप ही चीज़ घटित होने लगती। शुरू में बहुत तकलीफ़ें होती हैं, कुछ लोगों को तो बहुत ही परेशानी होती है इसमें आने में। किसी में ईगो आ जाता है तो वो अजीब सा कूदने लग जाता है। मैं देखती रह जाती हूँ कि अभी तो अच्छे बैठे होते हैं, अभी बंदर के जैसे कूदने लग गए। फिर किसी में देखती हूँ कि एक तरह की बड़ी घृष्टता आ जाती है, किसी में बड़ा गुस्सा आ जाता है, किसी में कुछ होता है, पर धीरे 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 वो मुलायम होते जाते हैं और चीज़ सब बनती जाती है। वो कैसे बनती है, क्या बनती है, वो मैं आपको नहीं बताऊँ, लेकिन वो बनती है। क्योंकि बताने पर आप लोग घबरा जाएंगे। उसके तौर तरीके जो हैं बहुत नाजुक हैं, लेकिन हैं बड़े कठिन। जैसे कि हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि किस तरह से फूल खिलते हैं, फिर किस तरह से उसके साथ कांटे आ जाते हैं, किस तरह से पेड़ बनते हैं, कैसे सुंदर सुंदर पत्तियों के आकार विकार
बनते जाते हैं, ये हम कभी नहीं सोचते। जब होता है तो देखते हैं हाँ कितना निसर्ग सुंदर है, इतने निसर्ग रम्य स्थान में हम आ गए, सब ये सोचते रहते, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये कैसे बनी होगी, कौन सी शक्ति ने बनाया होगा, किस सुंदरता से बनाएगा, और उसके पीछे कितनी स्फोटक, कितनी भयंकर शक्ति भी हो सकती है। उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ हो सकती जो इस चीज़ को बनने को रोके तो उसको घात करने वाली होनी चाहिए। ऐसी कोई ना कोई शक्ति और भी उसके साथ जुटी हुई है जो हर समय उसकी सुरक्षा के लिए और रक्षण के लिए खड़ी। अनेक स्थल पे आपको इस तरह से अनुभव आते रहेंगे आपके चरित्र में। एक साहब थे, उन्होंने सहयोग के बाद सब छोड़ दिया, लेकिन सिगरेट ज़रा छूटी नहीं। तो एक दिन वो मोटर में जा रहे थे और लोगों के साथ, और सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट पीते पीते उनके मोटर में एक्सीडेंट हुआ। किसी को कुछ नहीं हुआ, उनकी सिर्फ ये उंगली विशुद्धि की थोड़ी सी काट दी। तब वो समझ गए बात क्या थी। इस प्रकार धीरे धीरे चीज़ों से, शिक्षाओं से आप सीखते जाते हैं कि हमारा चरित्र जो है ज़रा इधर उधर जा रहा है, मोटर जो है वो ज़रा सी सीधे रास्ते पर नहीं, ज़रा कुछ इधर उधर फिसल रही है, फिर आप ठीक कर रहे, फिर आप ठीक कर रहे, करते करते ऐसी दिशा में आ जाते हैं कि आप दोनों ही चीज़, एक्सेलरेटर और उसका ब्रेक, उसके माहिर हो, मास्टर। वो मास्टरी जब आ गई तब समझ लेना चाहिए कि आप ड्राइवर हो। अभी सिर्फ ड्राइवर हो, अभी मास्टर होने के लिए आपको निर्विकल्प में उतरना चाहिए। जब आप निर्विकल्प में उतर जाते तब आप गुरु महाराज हैं। मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ, सब आप लोग गुरु हो जाए। अपने ही गुरुत्व करके, अपने ही को सिखाकर, अपने ही को समझाकर। आप गुरु ऐसे वैसे नहीं हुए, दूसरों को सिखाना बहुत आसान है, लेकिन जिस तरह से हमारे कॉलेजेस में पहले टीचर्स के पास हम पढ़ते हैं, फिर जाके प्रोफेसर से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, फिर हम गुरु होते हैं। इसी प्रकार सहयोग में भी पहले अपने ही ऊपर उसका सब अनुभव करके, उसका पूरा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करके फिर हम गुरु होते हैं। और जब हम गुरुत्व को आ जाते हैं तब फिर हम जानते हैं सबका कि हाँ हम भी ऐसे ही थे, तुमको हम जानते हैं, हाँ हाँ ऐसे ही हमारा था, यही मामला था, हम सब जानते हैं, ये सब फिर तब फिर बहुत आसान हो जाता, तब आप गुरु हो जाते हैं। और इसको कहना चाहिए कि सहज का जो चरित्र बनना और सहज में ज्ञान को प्राप्त होकर के उसमें, ये चीज़ जब तक नहीं आती है तब तक मनुष्य में उसकी विशेषता नहीं। लेकिन अब आप देखेंगे कि जिस वक्त आप गुरु हो जाते हैं तब आपको पता होता है कि अभी हम में कमियां हैं, तब आपको कोई ना कोई तपश्चर्या करनी पड़ती। वो तपश्चर्या का मतलब ये नहीं कि आप कुछ उसमें भूखे मरिए, ये तो माँ कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि माँ को दुख देना तो आप भूखे रहिए। भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं, भूखा रहना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ अगर आपको नहीं खाना तो नहीं खाइए, वो दूसरी बात है, पर परमात्मा के नाम पर आपको कौन सा तप करना चाहिए, कौन से तप से आप चलना चाहिए। परमात्मा के नाम पर एक ही तप करना चाहिए, माने ये कि अपनी स्थिति निर्विचार में बनानी चाहिए। ध्यान धारणा से अपनी सफाई करके अपनी स्थिति आपको निर्विचार में बनानी है। निर्विचार में जब आप आ जाते हैं तभी आपका जो ये पौधा है बढ़ता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं माँ मुझसे ध्यान नहीं होता, तो भैया आधे ही रह जाओ। ध्यान रोज करना होगा। जब तक ये तपश्चर्या नहीं की जाएगी तब तक आप पूरी तरह से प्रकाश में नहीं हो सकते, तब तक आप दर्शन जो उन्होंने कहा हुआ है उस दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक आप हमें भी नहीं समझ सकते, तब तक आप बिल्कुल नहीं हमें समझ सकते। क्योंकि जब तक आप में त्रुटियां रहेंगी तब तक आप उन त्रुटियों के झरोखे से देखिएगा। जैसे कि कोई नीले रंग का आप अपने आँख पर पर्दा बांध दें तो हम आपको नीले दिखाई देंगे, पीले रंग का बांधे तो पीले दिखाई देंगे। इसी प्रकार कोई भी विकृति आपके अंदर होगी तो उसी तरह हम आपको नज़र आएंगे, हम आपको जो असलियत में नज़र आएंगे ही नहीं। वो एक हमारा तरीका भी। तो इसलिए ये चार चीज़ों को आपको इस नवीन वर्ष में सोच लेना कि अब हमारे पास ज्ञान प्राप्त हो गया है, हमें अब अपना चरित्र बनाना है, और चरित्र बनाने के लिए जो हमें तप और ध्यान करना है वो हमें करना है किसी भी हालत। लोग कहेंगे साहब हमारे पास समय नहीं, लेकिन ये बात नहीं। इंग्लैंड जैसे शहर में जहाँ की इतनी ठंड रहती, लोग 4 बजे उठ के नहा करके ध्यान करते, लेकिन हिंदुस्तान में लोग कहते हैं अच्छा अगले साल करें, ये साल।
और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, लोग तो सोचते हैं कि अरे क्या ज़रूरत है, हम तो कैलाश की तरफ बैठे हुए हैं, हमको क्या ज़रूरत है, ये दक्षिण वाले करते रहे मेहनत, हम तो उत्तर में बैठे हैं। उत्तर प्रादेशिक लोग जो हैं, तो जितने भी उत्तर में लोग बैठे हैं उनको पता होना चाहिए कि हालांकि कैलाश उत्तर में है लेकिन दृष्टि उनकी दक्षिण में है, इसलिए उनको दक्षिण मूर्ति कहते हैं। इसलिए चाहिए कि आप लोग भी अपनी ओर उनकी दृष्टि लाएं। उनकी दृष्टि आपके ओर लाने के लिए थोड़ी सी योग्यता होनी चाहिए और उस योग्यता में शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। यही गौरी स्वरूपा कुंडलिनी आपके अंदर जो शुद्ध इच्छा है उसको आपको जागरूक करना है। जो चीज़ मिसिंग है जो हमारे यहाँ, जिसके बारे में हमें सतर्क होना चाहिए, उसे कहते हैं डिसिप्लिन। दुनिया भर के कायदे कानून हमें आते हैं, आधा वर्ष कैसे कहना और आप आइए हमारे गरीब खाने कैसे कहना, ये सब आते हैं। लेकिन ये चीज़ हमें नहीं आती है कि हमें अंदर का जो डिसिप्लिन है वो लाना पड़ेगा। अंदर का डिसिप्लिन वो इसलिए नहीं आया है कि गंगा यहाँ बहती है, गंगा जी किनारे रहते हैं तो हमको कौन छू सकता है, जिस देश में गंगा बहती है हम उसके बासी हैं, अब हमको कौन छू सकता है। इस तरह के अहंकार की भावनाओं से मनुष्य का जो डिसिप्लिन का पार्ट है वो चला गया, वो बहुत ज़रूरी हमारे यहाँ बैठना है। और दूसरी चीज़, यहाँ राजकीय आंदोलनों की वजह से जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, न जाने कितनी पार्टियां हो गई। रोज़ ही ये देखती हूँ, आज एक पार्टी आ गई, जब मैं आती हूँ तो मैं पूछते भाई कितनी पार्टियां हो गई, सब बता दो, मुझे तो कोई समझ भी नहीं आता। परसों एक साहब मिले तो वो पूछने लगे आप कौन सी पार्टी में है, मैंने कहा भाई मैं तो कोई पार्टी में नहीं हूँ। तो कल मैं फलानी पार्टी में हूँ, मैंने कहा अच्छा ये किसकी पार्टी मुझे बता दीजिए, मुझे तो आज तक मैंने कान पे भी नहीं सुना किसकी पार्टी। तो उन्होंने कहा पहले वो पार्टी थी, फिर उसकी ये पार्टी हुई, फिर उसकी इतनी पार्टियाँ हुई, करते करते 16 पार्टी पे, उसमें से एक पार्टी में वो। मैंने कहा नमस्कार, मुझे ये ज्ञान नहीं था सब चीज़। तो ये सब चीज़ होने से हम भी पार्टीबाजी। और आज जो दूसरा दिन है वो बड़ा ही सुंदर है। आपसे पहले ही मैंने बताया था कि हमें अब भाई बहन का रिश्ता तो समझ में आता है, लेकिन भाईचारा कम, भाईचारे का रिश्ता कम, बहनचारा और भाईचारा ये चीज़ें कम। लोग कहते हैं अगर 2 औरतें कहीं रह ली फिर वो चाहे बहनें हो गया सत्यानाश। लेकिन मैं तो मर्दों को भी देखती हूँ कि कुछ कम नहीं। अब इनकी लड़ाइयाँ और तरह की होती, औरतों की दूसरी तरह की। आदमियों की लड़ाइयाँ जब शुरू होती है तो कुछ समझ ही में नहीं आता है कि इसका स्वरूप कहाँ से पैदा हुआ, कुछ अजीब सा ही। जैसे कि अब एक साहब आए, कहने लगे कि माता जी मुझे बड़ा प्रश्न हो रहा है कि ये जो साहब आए हैं, ये साहब सहयोग में तो आए लेकिन ये तो थोड़े दिन हुए आए, अब आए हैं तो ये कैसे इतना बोलने लगे सहयोग है। भैया उनको ज़्यादा समझता तो बोलने लगे, उसमें क्या आ जाए, आपको क्या ऑब्जेक्शन है, आप भी बोलिए, आप बोलते क्यों नहीं। अब वो सब ऑर्गेनाइज करने लग गए और हमें तो कोई चांस ही नहीं मिला। आप करिए ना, आप भी करिए, सब कर सकते। ये आदमी का तरीका है। औरत का और है कि देखिए वो गाना गा रही थी और हमको गाने को चांस ही नहीं दिया। दोनों पशुपेश मेरे लिए ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि अरे भाई हम बात कर रहे हैं आसमान की और आप बात हम कर रहे हैं कि जाके आपको सितारे बना करके आकाश में हम चमकाएं, और आप लोग मिट्टी के दिए के बराबर भी नहीं बात करोगे तो फिर मैं क्या आगे बोलूँ। मैं तो अवाक रह जाती हूँ जब ये बातें सुनती हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य कि ये मेरी गर्दन खींच रहे हैं, वो मेरे दबा रहे हैं, वो वहाँ जा रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहली बात है माँ को खुश करने के लिए सबसे पहले आपस में आप भाईचारा और बहनचारा, ये सबसे प्रथम चीज़ आपको मेरी कहने की है कि मेरे लिए आपको अगर वाकई आनंद देना है तो पहले भाईचारे। अब सहयोग का भाईचारा जैसे चलता है वो इस प्रकार, कोई आया आते साथ तेरे तो भूत लग गया तू जा वो मेरे पास आया, माँ मेरे भूत लग गया
मैं कहती हूँ तुमको किसने बताया? वो गया था मैं, उन्होंने बताया तेरे भूत लग गया, माँ मेरा भूत निकालो। अरे मैंने कहा तुम उन्हीं को कह दो कि तेरे भूत लग गया, तोरे को भूत नहीं लगा, कहा है मेरे पीछे पड़ा? नहीं, उन्होंने बता दिया मेरे भूत लग गया। दूसरा आएगा कि जो देखो वही मुझे कहता है कि तेरा ये चक्र पकड़ रहा है, माँ मेरा ये चक्र पकड़ रहा है। अरे मैंने कहा भाई तुम क्यों उसको कर तुम ऐसा करो कि उससे बताओ कि भाई तुम्हारी जागृति कर लो, धीरे धीरे सेंसिटिविटी आ जाएगी तो तुमको खुद ही पता हो जाएगा। तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो कि तेरे ये भूत लगा, तुम्हारे वो भूत लगा, तुमको ये चक्र पकड़ा, तुमको वो चक्र पकड़ा। दूसरे ये आप लोग सहयोगी हो कि नजाकत के नमूने कि एक घर भूत आया तो सारे सहयोगी भाग खड़े हो गए। अरे पूछा कहाँ भाग गए हो? लगे भूत आ गया। साहब मैं तो भूत की बात ही नहीं करने वाली थी, शुरू से मैंने तय किया था कि मैं भूत के बारे में कहूंगी नहीं। लेकिन जब अमेरिका गई तो एक देवी जी ऐसी थी कि वो जब मेरे पास आई तो उनसे मैंने कहा देखो तुम्हारे गुरु बड़े ऐसे कुछ थे और तुमको कुछ ना कुछ सिद्धि देंगे तो उससे बच के रहना। जब लौट के आई तो देखती हूँ कि देवी जी क्या 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार आदमी आते हैं, उनके चांदी के बड़े बड़े घड़े बने हुए हैं, उससे उन्होंने मेरे पैर धोए, उनके घर ले गए और सब दूर देखती भूत बैठे हुए। तो मैंने कहा भाई ये क्या कर रही हो? तो लोगों ने बताया कि ये तो घोड़े का नंबर बताती है और ये पैसा किसी का गया तो वो बताती है और मारती है हाथ में चाबुक लेके लोगों। मैंने कहा माई तू घर पे आ, उसको घर पे बुला। तो मैंने कहा अच्छा बताओ इनके बारे में बताओ, उनके बारे में बताओ। जो बताया सो झूठ। तो घबरा गई, कहती माँ आपने मेरे सब क्या शक्तियाँ ले ली? मैंने कहा बेटे तुम्हारी अपनी शक्ति थी तो सर आँखों पर, लेकिन ये तो किसी और की शक्ति थी जो भाग खड़ी हुई मेरे सामने। लेकिन मुझे तो परम चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है 3 बार कहो। कहना परम चाहिए परम चाहिए। लेकिन वो पॉपुलैरिटी का जो भूत चढ़ा हुआ था उन पर, तो फिर जाके वही बन गई, अब पागल खाने में बैठी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपने को इतने शक्तिशाली बनाइए कि भूत बाहर भागते फिरे। आप देखा कि एक सहयोगी आ रहा तो सारे भूत दिल्ली से उठ के भाग खड़े थे, हजारों की तादाद में भाग जाएंगे। लेकिन आप तो शक्तिशाली हो ही, आप तो भूतों से डरते तो और आपके खोपड़ी पे बैठेंगे नहीं तो क्या होगा? एक भूत वाला आदमी आ गया कि सारे के सारे दबक के चले गए। वो इधर गया भाई क्या बात है, वो भूत वाला अंदर आया है। तो ये भाईचारे की बात। अब उसका कारण क्या है? हम अशक्त क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर संघ शक्ति थी। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि संघम शरणम गच्छामि। संघ की शक्ति हमारी बनानी चाहिए। हम सब जैसे भी हैं सब मिल करके जुटा है। आपने तो कितने किस्से सुने होंगे कि संघ से कितने लोगों ने कार्य करके दिखाए। एक चिड़िया के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत सी चिड़िया थी और वो एक जाल में फंस गई। उन्होंने सोचा कि हम लोग अगर सब मिल करके अपने पंख पसारें तो इस जाल से हम विमुक्त हो सकते हैं, इसको उड़ के हम चले जाएंगे। और इस तरह से उड़ के चली गई। और फिर उन्होंने चूहों से कहा कि भाई तुम हमारी अगर मदद करो तो हम इस जाल से छूट जाएंगे। तो सब चूहों ने मिलकर उनको काट दिया, उससे वो छूट। इसी प्रकार हमको भी सोचना चाहिए कि अगर हम अपनी संघ शक्ति को बढ़ा लें तो कोई भूत यहाँ आएगा ही क्या? वो तो पहले ही भाग जाएगा। एक नहीं हजारों उठ के उनके कारवां यहाँ से उठ जाए। लेकिन हमारी संघ शक्ति कम, इसलिए हम कमजोर हैं। हम ये नहीं सोचते कि सहयोग बढ़ रहा है तो 2 हाथ लगा, सहयोग बढ़ रहा है वो बढ़ा रहे हैं चलो उनको काटो, वो फलाना है उनके खिलाफ चिट्ठी लिखो। माँ का सर इसी में निकल जाता है। अगर आप चिट्ठियाँ पढ़िए तो हैरान हो जाए, 7-7 सफ़े की चिट्ठियाँ आती है ये बताने के लिए कि वो जो काम कर रहे हैं वो भूत है। अब मुझे कुछ समझ में आता है कि नहीं कि कौन भूत है और कौन नहीं। लेकिन इस तरह की ये जो हमारी बातें हो गई हैं सहयोग में कि इनके वाइब्रेशंस अच्छे नहीं, इनका है। मैं कहती हूँ कि हज़ारों ऐसे लोग यहाँ आ जाए तो भी आपको डरने की कौन सी बात है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक धुमाल नाम के साहब हैं, तो मुझसे पहले तुम लोग को भूत कहाँ से पकड़ते? तुम भूत को पकड़ो, तुमको भूत कैसे पकड़ते? तो एक बार हमारे यहाँ वहाँ पे राहुरी में
एक आदमी आया, उसके पछाड़ा हुआ था। तो वो जब उसमें आया तो बोलने लगा कि ये 3-3 सहयोगी उस रास्ते से जाते हैं, वहीं हम लोग रहते हैं, तो इनसे कहिए कि वहाँ से न जाए, नहीं तो हम लोग जाके डरेगा। ये 3 सहयोगी वहाँ से जाते हैं, उनके ऊपर उन्होंने कहा कि हम लोग उस वहीं पेड़ पे रहते हैं, अगर ये वहाँ से जाएंगे तो हम लोग कहाँ? 3 सहयोगी की ये कमाल है। तो आप इतने सहयोगी हैं और अगर हैं तो किसकी मजाल है किसी सहयोगी के पास भटक जाए। अपनी जो संग शक्ति है वो बढ़ा। श्री आदि शक्ति मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय माता जी, भोग की तैयारी करें। परम पूजनीय माता जी, कृपा कर सामूहिकता की ओर से ये भोग, ये नैवेद्य स्वीकार कीजिए माँ, स्वीकार करने की कृपा कीजिए। जय माता जी। जय माता जी, हम सभी आरती के लिए खड़े होंगे। में अवतर के कर दिया उजियाला, माँ कर दिया उजियाला। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना। माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर दुख से दूर करना माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो माँ, मधु संगीत सुन लो। हो सके जो सेवा, हो सके जो सेवा हमसे करा लेना माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ सबको
देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय माता जी। हम सभी ध्यान में बैठेंगे। माँ की ओर से आने वाली परम चैतन्य लहरी हम सभी आत्मसात करेंगे।
जय श्री माता जी। हम सभी दोनों हाथों को जोड़कर परम पूजनीय श्री माता जी से प्रार्थनाएं अर्पित करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हे आदि शक्ति माँ, आज आपने अपने महालक्ष्मी स्वरूप से इस सामर्थ्य को आशीर्वादित किया। माँ, आपकी इस कृपा के लिए हम सभी बच्चे ये पूरी सामर्थ्य हृदय से ऋणी है। माँ श्री माता जी, आज की तैयारी में, आज के इस सेंटर के उपरांत जानी अनजानी हम बच्चों से कोई भी गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो तो कृपा कर अपने बच्चों को क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, आपने परमात्मा के आशीर्वाद, अपने महालक्ष्मी स्वरूप के आशीर्वाद हम बच्चों तक परम चैतन्य के रूप में पहुंचाया। इस कृपा के लिए हम सदैव आपके हृदय से ऋणी रहेंगे। माँ श्री माता जी, संपूर्ण विश्व में विश्व निर्मला धर्म प्रस्थापित होने में
हम सभी बच्चे आपके उत्तम और प्रभावशाली माध्यम बन सके, ऐसी विनती आपके श्री चरणों में करते हैं माँ। हम सभी बच्चों पर अपनी कृपा सदैव सर्वदा बनाए रखें माता जी। माता जी, आपके श्री कमल चरणों में समस्त सामूहिकता की ओर से नमन स्वीकार कीजिए माँ। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि नमन। जय श्री माता जी। संपूर्ण सामूहिकता को हैप्पी दीपावली। जय श्री माता जी। सभी को श्री माता जी को हम सभी की तरफ से हैप्पी दीपावली श्री माता जी। जय श्री माता जी। माँ को प्रणाम कर हम सभी सामूहिकता में बंधन लेंगे। सत्य का तो एक रूप है, वो है श्री माँ के चरण। सत्य का तो एक रूप है, वो है श्री माँ के चरण। छोड़ के बाकी आओ मिलकर पूजे उनके चरण कमल। सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा। श्री माँ से तू आशीष लेकर